मानस हो तो ही रस खान, चरो जन्मू गोकुल ग्वार मझार। और जो पशु हो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। हे प्रभु, मानस हो तो वही रस खान। एक मुस्लिम संप्रदाय में कवि हुए रस खान जी, वृंदावन पहुंचे, भगवान की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि अपना जात पात धर्म भूल गए और अपने जितने भी कविताएं उन्होंने लिखी है सब बिहारी जी के लिए कह रहे हैं, अपने मन को समझाते हुए। अरे मन, मानस हो तो वही रस खान, जन्मू गोकुल ग्वार मझार। अगर मनुष्य बनो तो गोकुल में जन्म देना प्रभु, और अगर पशु पक्षी भी बना, जो पशु हो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। अगर पशु भी बन जाऊं, कोई गाय बछड़ा भी बन जाऊं, गाय बछड़ा नहीं इत्यादि कुछ भी बन जाऊं, पर चरो नित गोकुल धेनु मझार। गोकुल की गायों के बीच में चरना हो, ताकि भगवान श्याम सुंदर बंसी को बजाते गौचारण करते हुए उनका दर्शन तो करने को मिलेगा। उद्धव जी महाराज अब लौटे वृंदावन से मथुरा। भगवान निकले भवन से बाहर मुस्कुराते हुए। उद्धव जी ने जो भगवान का दर्शन किया, ब्रज गोपियों की प्रेम विचित्र अवस्था का स्मरण श्री उद्धव जी महाराज को हुआ। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसी कथा सुनाने गए कि तुम्हें 6 महीना लग गया एक कथा में। उद्धव जी कुछ भी स्मरण करते हैं वृंदावन का क्षण, तो उद्धव जी के नेत्रों से झरझर अश्रु धारा बहने लग जाती है, कंठ भर आता है, कुछ बोल ही नहीं पाते। तो भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। मित्र, आप ज्ञानी बहुत थे, विद्वान बहुत थे, पर हमारे प्रेमी बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने प्रेम सरोवर में भेज के ऐसी डुबकी लगाई उद्धव जी महाराज को कि 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में डुबकी लगा के रह गए। उवास कतचिन मासा, 6 महीने। भगवान बोले, मित्र, इसी उद्देश्य से मैंने आपको भेजा था। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे कभी, भक्तों के वास ही वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास ही तू वृंदावन बनाया है। भारत का भूषण तिलक 3 लोकों का, कामना की पूर्ति है तू कल्प तरु लगाया है। भक्तों की कामना पूरी करने के लिए ये वृंदावन कल्प वृक्ष के रूप में स्थापित किया है कि भक्त अपने प्रेम रस की प्यास को वृंदावन में जाके तृप्त कर सके। उद्धव जी महाराज परमानंद में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ने एक दिन उद्धव जी के साथ अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज के पांडवों का समाचार मंगाया, और उद्धव के ही साथ भगवान उपजा के घर गए मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। यहाँ कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति प्राप्ति, मगध राज जरासंध की बेटियां थीं। अपने सारे वैधव्य का कारण महाराज जरासंध को बताया। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा व्रते भरतरी दुखार्ते यतु इस्म पितृगिरहान। पिता के घर गई, सारे विधवा होने का कारण सुनाया। तो जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा के ऊपर, और 18वीं बार में काल यवन को साथ में लाया
तो भगवान ने मथुरापुरी का त्याग किया और समुद्र के मध्य द्वारकापुरी बसाई और भगवान द्वारका आ गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है और 50वें अध्याय के बाद होता है उत्तरार्ध प्रारंभ। तो ये 10वां स्कंद है क्या? ये हमारा जीवन है। उत्तरार्ध में वर्णन सुखदेव जी ने किया जरासंध के आक्रमणों का, और जब हम मनुष्यों के जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है 49 के बाद, 50 के बाद 51, 52, फिर तो आयु ही कहने लगती है 51 बन जाओ, 52 बन में जाओ। और जब हम जीवात्मा इस संसार के आकर्षण को त्याग नहीं पाते हैं तो फिर आयु ही गालियां देने लगती है। 61, अरे 60, संसार की ठोकरें खा रहा है, घर परिवार की ठोकरें खा रहा है, फिर भी माया के बंधन में पड़ा हुआ है, आयु ही गालियां देने लग जाती है। जैसे भागवत के 10वें स्कंद में जरासंध के आक्रमणों का वर्णन किया गया 50 से, उसी प्रकार से 50 के बाद हमारे जीवन में जरासंध के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जरा माने बुढ़ापा, कभी बाल सफेद होने लगे, कभी आंखें कमजोर होने लगी, ये जरासंध के आक्रमण है। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, और बुढ़ापा कौन सी तारीख से आ जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता, सोते रह जाते हैं। और कब काल कन्या आके जरा देवी आके इस देह का वर्ण कर लेती है। हम लोग इसी में रहते हैं कि अभी जवान है और पता ही नहीं चलता कब श्रवण समीप भय सित केसा मन जरठपन अस उपदेशा, कब वृद्धावस्था ने आके वर्ण कर लिया। भगवान ने भी 17 बार युद्ध किया जरासंध से, हम लोग भी खूब युद्ध करते हैं। बाल सफेद हुए सो खिजाब लगा लिया, आंखें कमजोर हुई सो नए लेंस डलवा लिए, महीना खान चश्मा लगा के फिर नए के नए बन गए, पर कितने भी लेंस डर जाए। जरा के साथ जब महाकाल आक्रमण करता है, जरासंध के साथ जब काल यवन ने आक्रमण किया तो भगवान को मथुरापुरी त्यागनी पड़ी। तो हम तो मनुष्य ही हैं, हमें भी इस पंचभौतिक पंचायती धर्मशाला को, पंचायती भवन को, इस 5 तत्वों से बने शरीर को त्यागना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, पंचायती भवन किराए पे मिला है, वो किराए के घर में रहा जा सकता है, कब्जा नहीं किया जा सकता। कब्जा करेंगे तो फिर सामान फेंक दिया जाएगा। एक गांवों में पंचायत भवन बने होते हैं, वो संयोग से तो जगथा में प्रधान जी यजमान है, वर्तमान समय में प्रधान पद पर आसीन हैं आप। तो पंचायत भवन बना था। एक बार बेचारे एक पंडित जी बाहर से आए, परिवार लेके, गांव वालों से बोले हम इस गांव में रहना चाहते हैं, हमें अच्छा लगा है। तो गांव के लोग बोले महाराज जब तक आपका भवन नहीं बनता है, मकान नहीं बनता है, जब तक आप पंचायत भवन में विश्राम कर। और पंडित जी ने जो अपने डब्बा गड़ब्बा जमा पाए सो पंचायत भवन छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। पहुंच गए प्रधान जी, बोले खाली करो। पंडित जी बिगड़ के बोले क्यों खाली करना, हमारा है। मामला इतना उलझ गया कि न्यायाधीश तक बात पहुंच गई। गांव के लोगों के पास पूरा लेखा जोखा था, कब बना, कितना खर्चा हुआ, सब प्रस्तुत किया। तो न्यायाधीश महोदय ने आदेश दे दिया पंडित जी का सामान फेंक दो उठा के बाहर। तो सामान फेंकने लगा। उसी प्रकार से जब जीवात्मा इस पंचायती भवन में किराए के घर में आके टिकता है, पृथ्वी जल वायु आकाश तेज चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 तत्वों से बना यह शरीर जब काल कन्या आक्रमण कर देती है, सामान फेंकने लगती है, कभी दांत तोड़ दिए, कभी आंखें फोड़ दी, कभी कान का कनेक्शन काट दिया, सब अपने आप होने लगता है। हम चाहें ना चाहें, मन चेती नहीं होता है प्रभु चेती तत्काल। मन से हम कुछ भी विचार कर लें
पर होना वही होगा जो भगवान करना चाहेंगे, जो भगवान कराना चाहेंगे। तो जरासंध के आक्रमणों का वर्णन सुखदेव जी ने किया भागवत के 10वें स्कंद में। भगवान द्वारकाधीश बन गए, भगवान को लगा विवाह होना चाहिए, पर विवाह हो गए कैसे? क्योंकि भगवान का पीछे का रिकॉर्ड बड़ा खराब बना। माखन चोर, चीर चोर, रण छोड़। तो सगाई वाला कोई आता नहीं। सगाई वाला भी जब आता है, घर वर कुल जो हुए अनुपा, ग्रह विवाह सुता अनुरूपा। तो एक दिन नारद जी महाराज आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण राम नारायण देवर्षि नारद जी आए, भगवान से बोले सरकार अब आपका विवाह होना चाहिए। भगवान बोले विवाह तो जब होगा जब कोई सगाई वाला। नारद जी बोले ऐसी बात है तो हम करते हैं रिश्ता कहीं। नारद जी उठा के बीड़ा पहुंच गए महाराज भीष्मक राजा की नगरी। नारद जी का पूजन किया राजा भीष्मक ने। भगवान भीष्मक सुताम